हम लोग अपने जीवन में रोज मरते हैं। कैसे मरते हैं बताओ? एनीबॉडी? कोई भी बता सकता है। आदित्य, कैसे मरते हैं हम लोग? रोज मरते हैं हम, हमें पता नहीं होता। कौन? भय। हमें रोज कौन मारता है? हमें अभी बैठे हुए हैं, पेपर है, एग्जाम आ गए, तो क्या होता है? क्या आता है? भय आता है। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं और सांसें भारी हो जाती हैं। हर घबराहट में ये होता है। तो हमें एक बार मरना है या रोज रोज मरना है? एक बार। और वो भी हमारी मृत्यु नहीं होगी, तो शरीर मरेगा। लेकिन हम मरते कितनी बार हैं? अनगिनत। हम रोज ही कम से कम 150 बार मरते होंगे, 100%। कहीं मम्मी के भय से, कहीं पापा के भय से, कहीं पढ़ाई के भय से, कहीं टीचर के भय से, कहीं स्कूल के भय से, कहीं अपने विचारों में ही फंस गए। मरते हैं ना? वो नहीं मरना। वो मृत्यु जो आने वाली है वो एक बार आएगी, लेकिन ये मृत्यु हमें रोज रोज मारेगी। तो रोज रोज नहीं मरना। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ऐसा माध्यम हो, ऐसा टीचर हो, ऐसा गुरु हो जो खुद भयों से दूर हो, खुद भयों से दूर हो। जैसे सपोज करिए आपके बीच में मैं कार्य कर रहा हूँ इतने दिन से, क्या किसी टीचर को या किसी स्टाफ मेंबर को कोई मेरे द्वारा भय है? मेरे आने से किसी को घबराहट होती है? आप लोगों को घबराहट होती है? तो मैंने क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर मैं भय में रहूंगा तो मैं आपको भी क्या दिखाऊंगा? भय। बिकॉज मैंने बचपन से मार काट के द्वारा ही पढ़ना सीखा है, तो मैं आपको भी कैसे पढ़ाई कराऊंगा? लेकिन अगर मैंने प्यार से पढ़ा है, फ्री आजाद होके पढ़ा है, तो मैं सबको क्या दूंगा? आजादी। क्या दूंगा? आजादी से पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैंने भय से पढ़ा है तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। इसके लिए नंबर 1 क्या समझना जरूरी है? चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, क्योंकि आपने सुना होगा हर व्यक्ति अपनी जगह पे सही होता है, कोई भी मनुष्य अपनी जगह पे गलत नहीं होता है। क्यों गलत नहीं होता है? हमारे साथ जो व्यवहार जो व्यक्ति करता है, डेफिनेटली उसके साथ उसी व्यवहार से उसको पाला पोसा गया होगा। जब आप ये बात समझ जाओगे कि व्यक्ति अपनी जगह पे सही होता है, वो जो व्यवहार कर रहा है वो बचपन से ही उसी प्रकार से क्या हो गया है? पाला गया है। दिस इज द रीजन। ये कारण है। जब आप ये बात अपने मन में जानोगे, अभी मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूं, ठीक है ना, और आपको इसका अभ्यास पड़ गया। सर आएंगे तो पहले से आप उत्सुक होकर बैठते हैं, सर आ रहे हैं, तो मन में क्या आती है? प्रसन्नता आती है, खुशी आती है। यहाँ पे कोई हमें बर्डन नहीं पड़ने वाला। तो मन में क्या कैसी ऊर्जा बन रही है? उत्साह की। ऐसा लगता है सुबह उठते हैं, वो एनर्जी अभी नहीं मिली जो एनर्जी इस क्लास में, जबकि अभी सुबह नहीं है, फिर भी क्या एनर्जी मेंटेन है, बिकॉज माई एनर्जी इज पॉजिटिव। सो ओनली यू आर ऑल्सो ऑल फीलिंग अ पॉजिटिव एनर्जी। तो एम आई राइट? ओके। तो जैसे लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे विचार वैसे ही ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। अभी आपको लगता होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिमाग में चलती थी, वो उसी बदमाशी में, उसी बेवकूफ़ियों में हम, लेकिन अभी क्या हुआ? मन बदला ना, थोड़ा सा इन एक्टिविटीज में हमें क्या आने लगा? आनंद आने लगा, मजा आने लगा। वी इंजॉय आवर सेल्फ। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप सब बच्चे
स्ट्रेस का चक्कर आते हैं, आपको जो समस्याएं आ रही हैं, उसका केवल एक कारण है, आप लोगों से अफेक्टेड हो रहे हो। यहाँ जो बैठता है आके उससे क्या हो रहे हो, अफेक्टेड हो रहे हो। वो अलग विचारों से कनेक्टेड है, आप अलग विचारों से कनेक्टेड हो। आपका मन अलग है और उसका मन अलग है, मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आपके अंदर जो भोजन है, जो खाना पीना आप जो भी कर रहे हो, वो आपके अंदर जहर का काम कर रहा है। भाई अभी आप कोई भोजन अच्छा करो, मीठा रसगुल्ला खाओ तो वो भी अंदर जाएगा, फल खाओगे वो भी अंदर जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, वो ये रहा, वो हम खाना तो खा रहे हैं, वो भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन वो हम पे जहर का काम कर रहा है। क्योंकि अंदर तो खाना गया, ऊपर से हमने क्या डाला, जहर का, भय का विचार दे दिया, तो खाने के साथ मिल गया, तो वैसी ही वाइब्रेशन, वैसी ही सुगंध, वैसा ही ऊर्जा वो क्या करेगा, फैलाएगा। सूर्य उगेगा तो कैसा, चारों तरफ क्या होगा, उजाला होगा ना, और सूर्य खत्म होगा, रात आएगी तो क्या होगा। इसी प्रकार से आप अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करो खुद, नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, यू जस्ट डिपेंड ऑन योर सेल्फ। तुम्हें खुद नाखून खा के नहीं, नाखून खाने का मतलब ये नहीं कि उसको नाखून अच्छा लगता है, नाखून खाने का मतलब यही है कि दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, तभी तो आदमी ऐसा कर लेता है। देखो किसी को भी, जब वो अच्छे से अच्छा बच्चा भी जब घबराएगा तो क्या करेगा, कितना भी अच्छा हो, ये करता है ना। हम छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे, अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो सबसे पहली बात समझ लो, उसके मन में बहुत सारे आपने डरा रखा है उसको, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है। एक बार की बात बताऊं, एक बच्ची अपना बैठ के बढ़िया पढ़ाई कर रही थी, तो भाई कई बार देखा उसको कि उसकी आदत नहीं छूट रही है। तो तरीके होते हैं छुड़वाने के, मार के किसी को छुड़वाया नहीं जा सकता, वो फिर तुम हटोगे फिर पकड़ लेगा, और वो तेजी से पकड़ेगा। अरे अभी वो नहीं आ रहा, 4 नाखून काट देते हैं, उतनी देर में तो 4 का काम कर दिया। तो क्या किया हमने, कहा भाई, सारे बच्चों से कहा, काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई पता है हमारे विद्यालय में, हमारे योगा हॉल में यहाँ पर एक नया ऐसा एक बच्चा आया, वो भी एक मशीन आई हुई है जिससे आपको अब बर्डन कम हो जाएगा। बोले क्या, मैंने कहा मैंने भी कराए हैं। बोले क्या, वो बच्ची वहाँ बैठी हुई थी, वो ऐसे काटे जा रही थी। मैंने कहा जिसके भी नाखून गड़बड़ हो इस मशीन के पास, मेरा भी काट दो। अब सारे बच्चे पहुँचने लगे उसके पास, अब वो ऐसा, वो फंस गई। अब जो बच्चे अगर वो मुंह में उंगली डालते, प्लीज मेरा भी काट दो, अरे वो 2, 3, 4 दिन में अपने आप उन्हें छोड़ दिया। बोलो इस सबके मैं थोड़ी नाखून काटूंगी, तरीका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करनी है कि हमें सेल्फ डिपेंड होना है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया चल रही है वो सेल्फ डिपेंडेंसी की चल रही है। अब सेल्फ डिपेंड कौन होता है, आपको लगेगा हम कमाने लगे, हम पैसे कमाने लगे हो गए सेल्फ डिपेंड। नो, गलत। डिपेंडेंसी पैसे से नहीं आती। अगर पैसे से सेल्फ डिपेंडेंसी आती तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो बीमार पड़े हुए हैं ना, तो सेल्फ डिपेंड कहाँ है? राइट और रॉन्ग? सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब है निरोग, बीमारियों से दूर, नंबर 1, आप हमेशा फिट रहने वाले। सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब ये है। नंबर 2, सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब है कि आप अपनी समस्याओं का निदान चाहे जैसी हो, येन केन प्रकारेण, कैसे भी, साम दाम दंड भेद, यानी साम से शुरू करेंगे और भेद तक। हम किसी भी प्रकार से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद ढूंढ लेते हैं। नंबर 2। नंबर 3, सेल्फ डिपेंडेंसी। आप जिसके साथ बैठे वो आपके साथ बैठते ही क्या हो जाए? फ्री हो जाए। क्या हो जाए? यानी अगर आप आजाद हैं तो आपके साथ बैठने वाला व्यक्ति भी क्या फील करेगा? आजादी। और आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे वो करें। आजादी का मतलब ये है, आप सपोज करो आप आजाद भारत में रह रहे हैं, आप आजाद भारत में रह रहे हैं,
कोई व्यक्ति आपसे कहता है, आप बैठे हुए हो, आप इंडिपेंडेंट हो, किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, विद्यालय में आप सेल्फ डिपेंड हो, आजाद हो, लेकिन आप किसी की कॉपी चुरा ले रहे हो, आप किसी को मारने लग रहे हो, किसी को उल्टी सीधी बातें कह रहे हो, तो क्या ये सेल्फ डिपेंडेंसी है? क्या कोई आपको सेल्फ डिपेंड रहने देगा? तुरंत इंटरप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो सेल्फ डिपेंडेंसी इन सेंस है क्या? वो ये है कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें कौन रोके हुए? हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी बुरी आदतें ही हमारी सेल्फ आज़ादी को क्या करती हैं? खत्म कर देती हैं। आपको हम परेशान नहीं करेंगे या आप हमें परेशान नहीं कर सकते। दिस इज नॉट कॉल्ड इंडिपेंडेंसी। इसका मतलब ये हमारे आचरण, हमारी बातें, हमारी क्रियाएं जो भी हम कर रहे हैं उससे किसी और को कोई तकलीफ ना हो और ये सहज हो जाए। लेकिन अभी हंसना भी है हमें ना, तो हंसेंगे कैसे? दूसरों को चिढ़ा के, परेशान करके। तो ये डिपेंडेंसी थोड़ी है। सेल्फ डिपेंडेंसी ये है कि हम सहजता से दूसरों का सम्मान करें, और वो तब करेंगे जब हम अपने आप का सम्मान करना सीख जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसी। ओके, एनी क्वेश्चंस?